तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी थ्रिलर कहानी के लिए जहां न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक पिता की बेबसी, अपराध और छुटकारे की जंग आपको बांधे रखेगी। यह है एडी की कहानी, जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। चलिए सीधे कहानी में कूदते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें एडी को दिखाया जाता है। एडी एक छोटी सी वैन को मैकेनिक की दुकान से छुड़ाने के लिए लड़ रहा है। उसने पूरी रकम चुका दी है, फिर भी मैकेनिक बिल का हवाला देकर वैन देने से टाल मटोल कर रहा है। गुस्से और बेबसी से भरा एडी तीखी बहस में उलझ जाता है और तभी उसकी बेटी सारा का फोन आता है। वह झट से कॉल काट देता है क्योंकि उसकी लड़ाई अभी वैन के लिए बाकी है। फिर वह गिड़गिड़ाता है, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लाना है और डिलीवरी भी करनी है, मेहरबानी करो। लेकिन मैकेनिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एडी की एक्स वाइफ का गुस्से से भरा कॉल आता है, तुमने फिर सारा को स्कूल में अकेला छोड़ दिया। वह अब तक इंतजार कर रही है और कहती है, तुमने कभी अपनी बेटी को तवज्जो नहीं दी, हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। फोन कटने के बाद एडी का दिल बैठ जाता है। मायूसी में उसकी नजर टेबल पर पड़े एक वर्कर के बटुए पर पड़ती है। वह जानबूझकर बहस को और भड़काता है और जैसे ही मालिक उसे धक्का देता है, एडी चुपके से बटुआ उड़ा लेता है। फिर बाहर जाकर वह बटुआ खोलता है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। उसमें कुछ सिक्कों और पुरानी रसीदों के अलावा कुछ नहीं। फिर एडी न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकने लगता है। उसकी आंखें किसी आसान शिकार की तलाश में भटक रही हैं। वह एक एक कार के हैंडल को खींचता है, शायद कोई खुली मिल जाए। तभी एक कार में कुत्ता जोर से भौंकता है, लेकिन एडी उसे शांत करता है, अपनी बोतल से पानी पिलाता है और उसको दोस्त बना लेता है। फिर वह अपने दोस्तों को फोन करता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन हर कोई बहाना बनाकर कट जाता है। फिर जेब में पड़े लॉटरी टिकट खरोंचने पर खाली निकलते हैं। उसकी उम्मीदें और टूटती हैं। तभी सारा फिर से कॉल करती है। इस बार एडी फोन उठाता है। सारा की आवाज में शिकायत है, तुमने मुझे फिर छोड़ दिया डैड। लेकिन फिर वह धीरे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बातें एडी के दिल को चीरती हैं। फिर कॉल कटने के बाद वह एक सुनसान पार्किंग में एक चमचमाती एसयूवी देखता है। वह दरवाजा खींचता है और हैरान रह जाता है, ये खुला है। वह अंदर घुसता है इस उम्मीद में कि शायद कुछ कीमती मिल जाए, लेकिन चारों तरफ देखने पर उसे सिर्फ एक पुराना चश्मा मिलता है। फिर वहां से एक शख्स गुजरता है। एडी जल्दी से चेहरा छुपाता है। चोर बनने आया था, पर कुछ चुराने को नहीं मिला। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। घबराहट में वह खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, लातें मारता है, मुक्के बरसाता है, लेकिन कांच नहीं टूटा। तभी डैशबोर्ड पर टैबलेट में आंसर मी लिखा कॉल आता है। वह उसे अनदेखा करता है। एसयूवी में छिपे कैमरे उसकी हर हरकत देख रहे हैं। फिर वह एक रिंच पकड़कर खिड़की पर जोर से मारता है, लेकिन कांच पर खरोंच तक नहीं आती। दरवाजे का पैनल उखाड़ते वक्त लोहे से उसका हाथ कट जाता है। फिर खून टपकने लगता है। टैबलेट फिर बजता है। वह फिर अनदेखा करता है। उसका फोन सिग्नल नहीं पकड़ता। हारकर वह कॉल उठाता है। दूसरी तरफ कॉल में विलियम है, एसयूवी का मालिक। एडी गालियां देता है और कहता है, मुझे जाने दो, लेकिन विलियम सिर्फ हंसता है और उसको सीट से करंट का झटका देता है। फिर वह बताता है कि उसकी कार 6 बार चोरी की कोशिश झेल चुकी है, इसलिए उसने इसे जेल कार बनाया, एक चलता फिरता जाल। गुस्से में एडी अपने बैग से बंदूक निकालता है और खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन कांच बुलेट प्रूफ है। गोली उछलकर उसके पैर में लगती है। वह दर्द से कराह उठता है। तभी एक महिला कार के पास आती है और शीशे को देखकर मेकअप करती है। एडी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन एसयूवी की साउंड प्रूफ काली खिड़कियां उसकी आवाज को बाहर नहीं जाने देती। उसके पैर से बुरी तरह खून बह रहा है। विलियम कहता है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और एम्बुलेंस बुलाने से साफ मना करता है। फिर एडी फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम बताता है कि कार में जैमर लगा हुआ है। एडी अपने जूते के फीते से खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। एडी फिर उसे गालियां देता है और विलियम फिर उसे करंट देता है। खून की कमी और करंट के झटकों से एडी बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है, रात हो चुकी है, बाहर बारिश हो रही है और हैरानी की बात यह है कि उसके घावों पर पट्टियां बंधी हैं। अब उसे भूख लगी है। वह खाने की तलाश में बैग खंगालता है, लेकिन पानी और स्नैक्स खत्म हो चुके हैं। फिर सुबह विलियम कॉल करता है और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। उसके दुख, उसकी मायूसी और सिस्टम के खिलाफ उसका गुस्सा। एडी चिढ़ जाता है, लेकिन सुनने के सिवा चारा नहीं। फिर विलियम एसी चालू करता है और जोर जोर से गाना बजाता है। पहले एडी बड़बड़ाता है, गाना ठीक है, लेकिन घंटों बाद यह उसके दिमाग को चीरने लगता है। ठंड इतनी बढ़ती है कि वह सीट कवर को कंबल की तरह लपेट लेता है। फिर जब विलियम कॉल करता है तो वह माफी मांगता है और सुधरने का वादा करता है। विलियम एसी बंद करता है, लेकिन उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाता। फिर सुबह एडी अपनी खाली बोतल में पेशाब करता है। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। वह कार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता बंद है। विलियम मजाक उड़ाने के लिए कॉल करता है। तभी एडी को पता चलता है कि कोई बालकनी से पार्किंग को घूर रहा है। बातचीत में वह चिड़चिड़ाता है। विलियम फिर करंट देता है। एडी चिल्लाता है, अगर मैं मर गया तो तुम फंस जाओगे। फिर एडी बताता है कि उसने कभी हत्या नहीं की, बंदूक सिर्फ सेफ्टी के लिए है। लेकिन विलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि उसे कैंसर है, सिर्फ 4 महीने बचे हैं और वह न्याय चाहता है। वह एडी का सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है। कहता है कि अगर यह उसका पहला अपराध है तो वह नरम होगा, वरना उंगलियां काट देगा, जैसे कुछ देशों में चोरों के साथ होता है।
है। एडी मना करता है, चिल्लाता है, लोग मजबूरी में चोरी करते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें नौकरियां नहीं देता और तुम जैसे अमीर सब कुछ हड़प लेते हो। गुस्से में विलियम फिर करंट देता है और फिर योडलिंग गाना चालू कर देता है। फिर शाम को कार का तापमान बढ़ने लगता है। गर्मी इतनी है कि एडी को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। वह अपनी बोतल का पेशाब पीने की सोचता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी विलियम कॉल करता है और सिक्योरिटी नंबर के बदले पानी और सामान्य तापमान ऑफर करता है। एडी टूट चुका मजबूरन मान लेता है। नंबर मिलने पर विलियम हीटर बंद करता है और बताता है कि उसने घाव साफ करते वक्त सीट के नीचे पानी की बोतल छोड़ी थी। एडी बोतल को एक सांस में गटक जाता है। वह सोने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जैकेट में कुछ खटकता है। लॉटरी टिकट। एक टिकट बिना खरोंचा है। वह खरोंचता है और देखता है कि उसने जरूरत की पूरी रकम जीत ली है। उसकी हंसी कार की सन्नाटे भरी दीवारों में गूंज जाती है। विलियम फिर कॉल करता है। एडी खाना मांगता है और माफी भी मांगता है। उसकी आवाज में ईमानदारी झलकती है। विलियम ग्लव कंपार्टमेंट खोलता है जिसमें एक स्नैक है। एडी उसे पकड़ता है और बंद होने से पहले एक स्विच देख लेता है। अगले कॉल पर विलियम को दूसरा फोन आता है। एडी उसकी आवाज स्पीकर पर सुनता है। पुष्टि होती है कि विलियम डॉक्टर है। बालकनी पर हिलती आकृति से पता चलता है कि यह वही अपहरण करता है। विलियम के जाने के बाद एडी कैमरे को मिडिल फिंगर दिखाता है। कोई जवाब नहीं, यानी विलियम नहीं देख रहा। फिर वह ग्लव कंपार्टमेंट तोड़ता है, सर्किट की तस्वीर लेता है और स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसका नाखून बुरी तरह टूट जाता है। फिर दोबारा कोशिश में विलियम उसे देख लेता है और उसे फिर करंट देता है। फिर अगले दिन एडी आराम करने का नाटक करता है लेकिन पैर से ग्लव कंपार्टमेंट का स्विच निकालने की कोशिश करता है। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। फिर वह मजबूरन अपनी बोतल का पेशाब पीता है। फिर रात को उसका पैर आखिरकार स्विच तक पहुंच जाता है और कार की बिजली चालू होती है। वह ड्राइवर सीट पर बैठता है और गाड़ी चलाता है लेकिन कुछ ही पल में कार रुक जाती है। विलियम उसका मजाक उड़ाता है और कार फिर चल पड़ती है। विलियम रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। शास्त्रीय संगीत की धुन के बीच वह कहता है, न्यूयॉर्क अपराध से डूब चुका है, हर कोई डर में जी रहा है। कार खतरनाक रफ्तार से चलती है और एक अंधेरी गली में रुकती है जहां दो गुंडे एक शख्स को पीट रहे हैं। विलियम कार की लाइट जलाता है, हॉर्न बजाता है। एक गुंडा अपनी शर्ट उठाकर बंदूक दिखाता है। कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे कुचल देती है। दूसरा गुंडा गोली चलाता है लेकिन बुलेट प्रूफ कांच पर गोलियां बेकार हैं। दूसरा गुंडा पीछा शुरू करता है लेकिन एक गेट से टकराकर घायल हो जाता है। एडी चिल्लाता है, रुक जाओ, लेकिन विलियम हंसता है और कार को फिर उसकी तरफ मोड़ता है और उसे भी कुचल देता है। कार तेजी से सड़कों पर दौड़ती है, ट्रैफिक को चकमा देती हुई। फिर वह एक पार्किंग बिल्डिंग में घुसती है, रैंप पर तेजी से चढ़ती है और छत पर पहुंचकर किनारे पर रुकती है। तभी एडी का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर सुबह वह जागता है। कार अभी भी शहर में घूम रही है। विलियम बताता है कि वह सारा को स्कूल छोड़ आया, एक एनजीओ वर्कर बनकर। वह एडी को गुजारा भत्ता न देने के लिए डांटता है, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। फिर कार स्कूल के सामने रुकती है। सारा को बाहर आते देख एडी घबरा जाता है। कार उसका पीछा करती है और कभी कभी इतना करीब जाती है कि लगता है उसे मार दे। एडी रोता है, माफी मांगता है और हर शब्द में उसकी बेटी के लिए प्यार झलकता है। आखिरकार विलियम कार को सारा से दूर मोड़ लेता है और बताता है कि उसने एडी की बंदूक से गोलियां निकाल ली थी जब वह उसके घाव सिल रहा था। एडी पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह कार के कैमरे उखाड़ देता है। टैबलेट को तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाता, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं लेती। हारा हुआ एडी अपने फोन पर सारा की तस्वीरें देखता है, एक भावुक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वह अच्छा पिता न बन पाने की माफी मांगता है, लेकिन सिग्नल जैम होने से वह मैसेज भेज नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद कार एक और पार्किंग में रुकती है। विलियम खिड़की खोलकर मजाकिया लहजे में नमस्ते कहता है। एडी उस पर हमला करता है लेकिन विलियम उसे मारता है। मल की बदबू से परेशान होकर वह स्प्रे छिड़कता है। फिर एडी को झपटाई देता है, अपनी कलाइयां बांधने को कहता है। एडी मना करता है लेकिन एक और झटके के बाद मान जाता है। विलियम बंदूक में गोलियां डालता है और उसे सिगरेट और गमी बेयर देता है। फिर शास्त्रीय संगीत चालू कर कार में बैठ जाता है। रास्ते में एडी विलियम की बेटी के बारे में सवाल करता है जिससे वह गुस्से में कार रोकता है और एडी का सिर डैशबोर्ड से टकराता है। विलियम बताता है कि उसकी बेटी को कार चुराने वाले चोरों ने मार डाला था, यही उसकी बदले की आग है। वह बंदूक एडी के सिर पर रखता है और दोनों न्याय और नैतिकता पर बहस करते हैं। बहस के बीच एडी चुपके से अपने पैर को ग्लव कंपार्टमेंट में डालता है और स्विच दबाता है और कार बेकाबू हो जाती है और एक चट्टान से लटकते हुए नदी के पास नीचे गिरती है। विलियम गलती से गोली चलाता है, गोली उछलकर विंडो में लगती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जैमिंग सिस्टम बंद होने से सारा का मैसेज भेजा जाता है। एडी पहले जागता है, जिप टाई को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन विलियम जागते ही लड़ाई शुरू कर देता है। एडी अपने पूरे गुस्से के साथ उसे पीटता है और बंदूक छीन लेता है। तभी सारा का कॉल आता है। वह चिंतित है, उसने एडी का संदेश सुना है। एडी उसे आश्वस्त करता है, डैड ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तभी कार के इंजन में आग लग जाती है। एडी दरवाजे खोलने को कहता है लेकिन विलियम हंसते हुए दम तोड़ देता है। एडी विलियम के बैग में टटोलता है और
एक हथौड़ा पाता है जो आखिरकार खिड़की तोड़ने के लिए काफी है। वह कार से बाहर निकलता है, जीता हुआ लॉटरी टिकट जेब में डालकर, जबकि कार जल रही होती है। सड़क पर एक ड्राइवर उसे खून से लथपथ देखता है और अस्पताल ले जाता है। बाद में एडी मैकेनिक के पास लौटता है, लेकिन वैन अभी भी तैयार नहीं है। सारा को देर न करने की ठानकर वह अपनी साइकिल लेकर स्कूल की ओर दौड़ पड़ता है। सारा को देखते ही वह उसे कसकर गले लगाता है। उसकी आंखों में एक बेहतर पिता बनने का संकल्प चमकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से उतने ही प्रभावित हुए जितना हम, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस